आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशियाई न्यूज़ से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं, खासकर यहाँ के चिड़ियाघर में, क्योंकि जैसे कि हम लोग ने देखा कि एक बर्ड फ्लू काफ़ी तेज़ी से हमने देखा पैर पसार रहा है। और इसकी शुरुआत जहाँ हम लोग ने देखा जू में, जहाँ कुछ हम लोग ने देखा था कौवे और चिड़िया मृत जो हमने देखा पाई गई, और बाद में उनकी जाँच हुई और जाँच में बर्ड फ्लू के संक्रमण पाए गए। इसी से संबंधित हम लोग जानकारी लेने के लिए सीधे यहाँ चिड़ियाघर में यहाँ के संबंधित अधिकारियों से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए कि आखिर इसको रोकने के क्या उपाय हैं और किस प्रकार से शासन प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस पर किस प्रकार से कार्य चालू है और किस प्रकार से इस बर्ड फ्लू को एक गंभीर महामारी और संक्रमण से रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर जहां एक और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो कोरोना जिस प्रकार से गंभीर पूरा पेंडेमिक के रूप में उभर कर सामने आया और उसकी रोकथाम के लिए जहां हम लोग ने देखा कि हमारी इस समय केंद्र सरकार और भारत सरकार और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए, आने वाले समय में बहुत जल्द हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जहां हम लोग ने देखा बर्ड फ्लू एक बड़ी चुनौती के रूप में यहाँ के प्रशासन के सामने, शासन के सामने चुनौती के रूप में उभरा है। आखिर इसकी रोकथाम के लिए शासन के स्तर पे और प्रशासन के स्तर पे किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं उसके हम लोग सीधे आपको अवगत कराएंगे। तो सीधे हम लोग जो है जो बर्ड फ्लू से संबंधित जानकारी यहाँ जो कानपुर के चिड़ियाघर में सीधे पशु चिकित्सक श्री आर.के. सिंह जी से लेते हुए, जी ये बताइए आर.के. सिंह जी की आखिर हाल ही में जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं उस पर क्या कार्य हुआ है? देखिए, जो भी बर्ड फ्लू एक्शन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2021, उसके अकॉर्डिंगली पूरा अक्षरशः काम किया जा रहा है। उसमें जो भी गाइडलाइन है चैप्टर 6 वो आर पर्टेनिंग टू दिस अवर जूलॉजिकल गार्डन, उसको एक एक शब्दों को हमने यहाँ लागू किया है। जो संक्रमण विहीन करने की प्रक्रिया है, जो सैंपल भेजने की प्रक्रिया है और जो लोगों को ट्रेन करने की प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रियाएं हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और उसी के अनुसार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे जू में स्थिति कंट्रोल में है। पहली घटना के बाद कोई भी पक्षी ना तो बीमार पड़ा है और ना ही किसी पक्षी में लक्षण आए हैं और फिलहाल सारे पक्षी आज अभी तक स्वस्थ हैं। इनिशियल स्टेज पे आखिर आपने कितने किलोमीटर के दायरे को इसमें रखा है जिसमें भी देखा जाए कि मास लेवल पे जो है आप प्रशिक्षण कर सके और जान सके कि संक्रमण जो है वो दूसरे जानवरों तक अभी नहीं पहुंचा है या ना पहुंचने पाए? देखिए, जो एज पर गाइडलाइन 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो इन्फेक्टेड जोन होता है। तो एक दिशा में तो 1 किलोमीटर हमारे जू में ही पूरा हो जा रहा है, बाकी दूसरी दिशा में जो है वो जू के बाहर है, वो हमारी कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है। फिलहाल हमारे अन्य जानवरों में ना जाए उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। खासकर पक्षियों में आपस में ना फैले, हमने पक्षी घर में भी जो है डिफरेंट जोन में बांट रखा है और उस पक्षी घर में भी हम लोगों को आपस में एक बाड़े से दूसरे बाड़े में नहीं जाने दे रहे हैं। पक्षी घर के पहले भी हम लोगों ने एक फुटपाथ बना रखा है, पक्षी घर के बाद भी बना रखा है, पक्षी घर पे भी बना रखा है और नियमित छिड़काव कर रहे हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं का ही कारण रहा कि एक हमारे यहाँ H5 की पुष्टि होने के बावजूद भी हम अपने अन्य पक्षियों को बचाने में सक्षम रहे। जनता किस प्रकार से इस सहयोग में सहभागिता अपनी दे सकती है कि जहां तक हो सके वो इस बर्ड फ्लू की रोकथाम में आपके सहयोग में आपका पूरी तरह से साथ दे? आखिर किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए? देखिए, जनता का सहयोग पूरा रहा है और हमेशा से रहा है हमारे प्राणी उद्यान के साथ और अभी भी है। दर्शक आते हैं तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये इस कारण बंद है और बल्कि वो कई लोग तो ये भी कह के जाते हैं नहीं ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे अगर आते हैं तो हमको अनावश्यक आप लोगों को परेशान ना करें। तो जनता और उसके अलावा बाकी कुछ ऐसा नहीं है। जो भी कोविड के प्रोटेक्शन थे प्रोटोकॉल, अगर उसको फॉलो किए जा रहे हैं तो हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं, ना कि बर्ड फ्लू या कोविड से। साफ सफाई और मुंह पे मास्क लगाना, 2 गज दूरी, तो इसके ये सब चीज़ें अगर हम बना रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से कोई भी पैंडेमिक से हम निजात पा सकते हैं। हम डॉक्टर साहब देख रहे थे कि कई इस प्रकार की भ्रांति आई है हम लोग के पास, जो है जैसे कि मीडिया को सूचना मिली कि कहीं पे कोई तड़पते हुए पक्षी मर रहे हैं, तो उसको लेके वहाँ काफी हम लोग ने देखा कि इस प्रकार की स्थिति उभर के सामने आई कि लोग ऐसे में क्या करें, वो सीधे जू संपर्क करें या अगर मान लीजिए कोई पक्षी इस तरह से तड़प रहा है तो उसके करीब जाए। आखिर इससे निस्तारण किस प्रकार करे वो? देखिए, ये हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है, फिर भी एक वेटनरी डॉक्टर होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि कुछ पेपरों में और जिला प्रशासन ने कुछ नंबर जो हैं आउट किए हैं कि इन नंबरों पे आप सूचित करें। अगर इस तरह के पक्षी आते हैं
तो वो अपनी पीपी किट में आएंगे, जो भी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली आएंगे, और पूरा प्रशासन शासन इस चीज में पूरा सहयोग कर रहा है और लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई करने दें। अनावश्यक मतलब उसमें हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसको कोई अगर बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, काफी लोग हैं, वो उस समय ध्यान देते हैं कि भाई थोड़ा दूर रहते हैं कि उसको कुत्ते वगैरह नहीं खा पाएं, और प्रशासन को सूचित करते हैं, वहां से डॉक्टर्स लोग आते हैं या जो भी आते हैं वो लोग उसको अपनी नियमित प्रक्रिया के तहत लेके जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ देखा जाए जू के अंदर डॉक्टर आर.के. सिंह जी, पशु चिकित्सक, और इन्होंने सीधे सीधे हम लोग को बताया किस प्रकार से इस बर्ड फ्लू को संक्रमण से रोकने के लिए आम जनता भी इसमें सहभागिता दे सकती है, थोड़ा सा सचेत होकर जागरूक रह करके, और जहां भी इस प्रकार की वो घटना को देखें तो सीधे टोल फ्री नंबर पर सूचित करें, और जहां भी हो सके इस प्रकार के जितने भी आपको इस प्रकार के पक्षी अगर देखते हैं यहाँ कहीं मृत पाए जाते हैं तो उसकी तुरंत सूचना दें, और जहां तक हो सके वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूरी तरह से फॉलो करें, और जो भी नॉर्म्स शासन प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाए। इसी के तहत बाकी और भी खबरों के लिए देखते रहिए एशियाई न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।